मेरे साथ मुड़िए उत्पत्ति की पुस्तक उसके 32 अध्याय में, जहां हम पढ़ते हैं कैसे परमेश्वर ने याकूब को तोड़ा और उसको एक लाठी का सहारा लेकर चलना पड़ा उसके जीवन काल के लिए, बचे हुए जीवन काल के लिए। ये मेरा बहुत पसंदीदा अध्याय है पुराने नियम में। अगर हम इसको अपने जीवन में लागू करें तो याकूब अकेला रह गया था और वहां उसके साथ एक मनुष्य ने मल युद्ध किया और परमेश्वर उसको कह रहा था, मैं कई सालों से तुझसे संघर्ष कर रहा हूं, मैं तुझे तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं सोचता हूं कहीं परमेश्वर हम में से किसी से ये कह रहा है, पहले वो हमें पाप से तोड़कर अलग करना चाहता है और मुझे लगता है हमें से कई लोग वो खत्म कर चुके हैं। अब परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी प्रतिष्ठा इकट्ठा करने से हमें तोड़कर अलग करें, कि हम एनसीसीएफ में एक ईश्वरीय व्यक्ति है जो लोग हमें सराहते हैं। जब आप कुछ बांटते हैं तो उससे लोग बहुत आशीष पाते हैं। हाँ हाँ, आपको परमेश्वर के साथ अकेला रहना होगा। यह बहुत ही बहुमूल्य है। परमेश्वर हमसे अकेले में बर्ताव करता है, सिर्फ परमेश्वर और हम, और कोई नहीं। याकूब अकेला रह गया। क्या आपने ऐसे अनुभव किया है भाई और बहनों, जहां सिर्फ आप और परमेश्वर है, आपके पति और पत्नी भी नहीं, सिर्फ आप और परमेश्वर, जहां वो आपसे बर्ताव करता है ऐसे मार्गों में जिसके विषय में आप बात भी नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना अंदरूनी है, पर आप जानते हो कि परमेश्वर आपको तोड़ने में सफल हो गया है। और लिखा है जब परमेश्वर मलयुद्ध कर रहा था तो उसकी जांघ की नस को छुआ, जब उसने देखा कि वो प्रबल नहीं हुआ और उसकी वजह से उसको उस लाठी का सहारा लेना पड़ा। वही बड़ा चमत्कार था। और फिर परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली ये कहकर कि मुझे जाने दे। उत्पत्ति 32:26 उसकी परीक्षा ले रहा है, क्या तू खुश है? वो कहता है नहीं, मैं खुश नहीं हूं। प्रभु तुझे मुझे आशीष देनी होगी। अगर आप सचमुच परमेश्वर का सर्वोत्तम आशीष चाहते हो, कुछ भी हो, शायद वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा, पवित्र आत्मा की भरपूरी होगी। कई लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बारे में क्या कि हम पैसे के प्रेम से छुटकारा के लिए उतनी ही तीव्रता से प्रार्थना करें जितने तीव्रता से हम पवित्र आत्मा के भरपूरी के लिए प्रार्थना करते हैं। आप में से कितने लोग ये प्रार्थना करते हैं? वह उसी तीव्रता से कि हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। प्रभु मुझे पैसे के प्रेम से छुटकारा चाहिए। मैं पाता हूं कि ये मेरे जीवन में बहुत गहरा है। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, मत 26 वचन, जब तक तू मेरी प्रार्थना का उत्तर ना दे। वही मनुष्य है जो परमेश्वर से अपने प्रार्थनाओं को उत्तर पाता है, जो बहुत ही पूर्ण हृदय है। प्रभु मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे पैसे के प्रेम से छुटकारा नहीं देता, 100%। जब तक तू मुझे पवित्र आत्मा से ना भरे, उसके लिए हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। क्या आप जानते हैं भाइयों और बहनों, हम अपने आप से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। हम जितना जानते हैं समझते हैं उससे भी अधिक। हम उस वचन को नहीं समझे यूहन्ना 12 में, जो अपने जीवन से घृणा करता है, अपने प्राण जीवन से, अपने प्रतिष्ठा से, अपने प्राण के जीवन से, वो परमेश्वर के पास रोता है और कहता है प्रभु तुझे मुझे आशीष देना ही होगा, इस तरीके से तुझे मुझे आशीष देनी होगी, दूसरे मार्गों में नहीं। और जब प्रभु उससे एक प्रश्न करता है, तेरा नाम क्या है? क्या आपको याद है इसहाक ने याकूब से यही प्रश्न पूछा था कई सालों पहले, जब वो बकरी की चमड़ी अपने हाथों में पहनकर गया था और वो पहलौठे का अधिकार चाहता था। वही प्रश्न इसहाक ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा एसाव। पर अब वो परमेश्वर को मूर्ख बनाने की कोशिश नहीं करता। क्या आप जानते हो याकूब का मतलब है धोखेबाज। उसके नाम का अर्थ है एक छीनने वाला, जो दूसरों की बातों को छीनता है। वो अपने भाई की एड़ी को पकड़कर बाहर आया, उसका जन्म हुआ, इसलिए उसको याकूब कहा गया, धोखेबाज, छीनने वाला। और जब प्रभु आपसे प्रश्न करता है, भूल जाइए लोग आपके विषय में क्या सोचते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, आप सचमुच क्या हो, सचमुच कैसे हो, क्या आप उसको सत्य बताओगे? प्रभु मैं लोगों को धोखा देता हूं, उनके सामने एक गलत छवि बनाता हूं। तुम्हारा नाम क्या है? प्रभु मेरा नाम है पैसे से प्रेम करने वाला, एक अभिलाषा से भरा हुआ व्यक्ति, एक वासना से भरा हुआ व्यक्ति, वही मेरा नाम है। मैं आपको कहता हूं क्या अगर आप परमेश्वर के साथ ईमानदार रहोगे तो वो आपको बदल देगा, मैंने वो देखा है। और प्रभु कहता है ठीक है, क्योंकि तुम ईमानदार हो, 28 वचन, अब तुम याकूब या धोखेबाज नहीं कहलाओगे, अब तुम पैसे के प्रेमी नहीं रहोगे, अब तुम एक वासना से भरे, अभिलाषा से भरे व्यक्ति नहीं रहोगे, आप परमेश्वर के साथ एक राजकुमार बन जाओगे, इस्राएल।
और परमेश्वर ने वहाँ उसको आशीष दी। और वहाँ 30 वचन में हम पढ़ते हैं कि उसने परमेश्वर को आमने सामने देखा, और 31 में उसके जीवन में सूर्य उदय हुआ। वहीं हमारे ऊपर सूर्य उदय होता है हमारे जीवन में। वो परमेश्वर का हमारे लिए चुनाव है, परमेश्वर का मार्ग है हमारे लिए, और वही मार्ग है जो हमें कहना है। ये बातें हैं जहाँ वो अकेला रह गया था परमेश्वर के साथ। हम सबके सामने नहीं कर सकते, सभाओं में नहीं कर सकते, हमें परमेश्वर के साथ अकेला होना होगा। परमेश्वर आपसे बात करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस व्यस्त जीवन में, संसार में जहाँ हम जीते हैं, जहाँ इतनी बातें हैं करने के लिए दिन में, मैंने पाया है व्यक्तिगत तौर पर इकलौता समय जहाँ मैं परमेश्वर के साथ अकेला शांत समय बिता सकता हूँ, जब मैं रात को जग जाता हूँ। भोर को जब मैं उठता हूँ बिस्तर से निकलने से पहले, या सोने के पहले रात में, या रात में अगर आप जग जाते हो, वो समय है एक व्यस्त जगत में जहां हमारे पास जंगल नहीं है जहां हम जा सके। वो स्थान है जहां याकूब के जैसे परमेश्वर के सामने अकेले हो सकते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें रात में जगना है, हमें सोने की आवश्यकता है, पर अगर ऐसा हो जाता है, आप जग जाते हो, तो वो समयों को लीजिए और परमेश्वर के साथ अकेले रहिए, अकेले में शांत से। कोई आवाज ना किए, अपने पति या पत्नी को मत उठाइए, वो सो रहे हैं, परमेश्वर के साथ आप अकेले, और परमेश्वर को आपसे बात करने दे। जैसे याकूब परमेश्वर के साथ अकेला था, और परमेश्वर को आपको तोड़ने दे और उससे कहे आप क्या चाहते हो। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा प्रभु जब तक तू मुझे आशीष ना दे। और प्रभु आपसे कहेगा कि क्या आशीष चाहते हो, और उसको सत्य कहो, ये मेरा नाम है प्रभु, मैं नहीं चाहता कि ये मेरा नाम बने, मैं परमेश्वर के साथ एक राजकुमार होना चाहता हूं। जैसे परमेश्वर ने कहा कि तुम परमेश्वर और मनुष्य के साथ प्रबल हुए हो। क्या एक अद्भुत जीवन है ये जीने के लिए भाइयों। आप में से हर एक भाई बहन परमेश्वर के साथ प्रबल हो सकते हो, सामर्थ को पा सकते हो, जो आपको प्रभावशाली बनाएगा। जब आप लोगों को मिलोगे, लोग शायद आपसे घृणा करेंगे, पर वो आपको कभी भूलेंगे नहीं। वो आप पहचानेंगे कि कभी तो कभी एक बार मेरे जीवन में मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो परमेश्वर को जानता था, जो सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसमें बहुत धर्म है या धार्मिक उसकी बातें थे। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के चेहरे के सामने जीता था, वो परमेश्वर को जानता था और किसी की भी राय में वो दिलचस्पी नहीं रखता था उसके विषय में। क्या है अद्भुत बात है जीने के लिए। और वैसे ही यीशु मसीह जीता था। क्या आपको लगता है कोई व्यक्ति जो यीशु से मिलता था वो कभी उसको भूल पाता था? नहीं, कभी नहीं। और मेरा विश्वास है, क्या आप जानते हो, पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय में लिखा है, पहला यूहन्ना 4:17, क्योंकि जैसा वो है संसार में वैसा हम भी है। पहला यूहन्ना 4:17, जैसा वो है वैसा ही संसार में हम भी है। और मेरा विश्वास है कि ऐसा होना चाहिए हमारे जीवन, कि ये नहीं कि हम प्रतिष्ठा पाए कि हम बहुत पवित्र है एनसीसीएफ में, या हम बहुत दयावान है। ये सारी कचरा है, इसमें हम दिलचस्पी नहीं रखते। पर जब हम मर जाएंगे और कहीं चले जाएंगे या दूर जाएंगे रहने के लिए, और लोग हमें कई सालों तक नहीं देखेंगे, वो कभी नहीं भूलेंगे उस प्रभाव को जो आपने उनके जीवन पर डाला। और मेरा विश्वास है ये परमेश्वर का मार्ग है, परमेश्वर की इच्छा है, पर उसके लिए मुझे अपने संसार में इस जीवन से घृणा करनी होगी। वही इकलौता मार्ग है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आमीन।